नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेवी न्यूज़ में। मैं चंद्रभूषण विश्वकर्मा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कही जाने वाली की बॉर्डर का एक इलाका जिसको मुलुंड कहा जाता है, जहां से बम्बई की शुरुआत होती है। और मुंबई किसी देश बल्कि विदेश में किसी नाम की मोहताज नहीं है, लेकिन इसी बम्बई में अवैध बांधकामों का जखीरा मकड़े की जाल की तरफ फैलता जा रहा है। लेकिन बीएमसी के अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सामने सोए हुए नजर आ रहे हैं। कई समाजसेवक और कई आरटीआई एक्टिविस्ट के लगातार तकरार करने के बाद भी, लिखित शिकायत करने के बाद भी अवैध बांधकामों के जखीरे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो सरकार पे यह सवाल छोड़ जा रही है कि आखिर देश की आर्थिक राजधानी जिसे नियम पालन करने का और बाकी चीज़ों का ठेका लेके रखती है, कहती है कि हम सबसे बेस्ट हैं, वो अवैध बांधकामों को कितने धड़ल्ले से करवा रही है। इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। और आप देख सकते हैं हमारे सामने, हम मुलुंड टी वार्ड के सामने खड़े हैं और इस कार्यालय के कई अधिकारियों की पोल खोलेंगे कि यहाँ के अधिकारी किस तरीके से अपने आप को सेफ करते हुए अवैध बांधकामों को करवा रहे हैं। हमारे साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट मौजूद हैं, उनका नाम है गोपाल भानुशाली, जिन्होंने कई शिकायतें की है अवैध बांधकामों को लेकर, लेकिन आज तक इस अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की ये हम उनसे ही जानेंगे, क्योंकि सवाल तो है शिकायत करने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं। इशारा एक तरफ जाता है कि टीएमसी और बीएमसी के अधिकारी पर स्क्वायर फीट पे कुछ लेने देने की काम करके लोगों को बचाते हैं। हमारे साथ भानुशाली जी हैं। भानुशाली जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से बीएमसी का नाम है और बीएमसी के अधिकारी ही अवैध बांधकामों को करवा रहे हैं? जय हिंद, मैं गोपाल भानुशाली। जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि मैंने ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत अनेकों भ्रष्टाचार ओपन किए हैं, तो वैसे ही आज पिछले 2 महीनों से मैं बृहमुंबई महानगर पालिका अंतर्गत टी वार्ड, यहाँ पे जो इमारत व कारखाने जिनके अंतर्गत ये सेक्शन दिया गया है, उनमें अनेकों बांधकामों की मैंने लिखित स्वरूप से तकरार की है। तकरार देने के बाद भी आज 2 महीना होने को आया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। सिर्फ नाम मात्र पे कार्रवाई ऐसी है कि हमने नोटिस दे दिए और कार्रवाई होगी। कभी कभी बृहमुंबई के टी वार्ड के अधिकारी ये भी बोलते हैं कि हमको पुलिस बंदोबस्त नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में मैंने सूत्रों के मुताबिक मैंने माहिती निकाली, पुलिस एनी टाइम बंदोबस्त देने के लिए तैयार है। तो आखिर कार्रवाई ये लोग क्यों नहीं कर रहे? गोपाल जी, एक सवाल है, कौन से ऐसे अधिकारी हैं जिनको आपने शिकायतें की और उनकी शिकायतों, आपकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? और उनके उच्च अधिकारियों से जब बात किए तो उनका क्या रवैया रहा, क्या कहना रहा उच्च अधिकारियों का? इसमें जो इमारत व कारखाने के जो कार्यकारी अभियंता है उनसे मैंने शिकायत की, उनके जो सहायक अभियंता उनसे शिकायत की, कनिष्ठ अभियंता उनसे भी शिकायत की। और शिकायत ऐसे भी नहीं मुँह से, जो बृहमुंबई के ट्विटर अकाउंट है उनमें उनसे, वो माध्यम से भी मैंने हर बार शिकायत की है, उसको फॉलोअप भी लिया है। क्योंकि खाली शिकायत कर देना वही नहीं, पर हकीकत अपने शिकायत पे आज जो हम मेहनत करते, आज एक ये जो अनधिकृत बांधकाम वाले हैं वो पूरे देश का रेवेन्यू नुकसान करते, वो चोरी कर रहे हैं। तो यहाँ के सिस्टम के मुताबिक मैंने एक हफ्ते में एक दिन देता है, जो सहायक आयुक्त साहब, तो यहाँ के जो अजय पाटने साहब हैं, उनसे हमने मुलाकात करने के लिए हमने मांगा, तो वो मुलाकात तो पहली बात करते ही नहीं है। मैंने जब बृहमुंबई महानगर पालिका आयुक्त साहब से मैं मिला, उन्होंने बोला कि आप संबंधित अधिकारियों से आप मिले कि नहीं, तो हम नियम के मुताबिक जाते हैं। मंडे के दिन सहायक आयुक्त साहब से हमने पीजी मांगा, तो उन्होंने पीजी देने से इनकार कर दिया। हमें बोला गया कि हम प्रोफेशनल लोगों की पीजी लेते नहीं। हमारा नाम एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक आरटी एक्टिविटीज़ का नाम उन्होंने प्रोफेशनल रखा है, पर प्रोफेशनल क्यों? ये जब यहाँ अपने एसी कैबिन में बैठे रहते हैं, तब हम इनको बताते हैं कि आपके बांधकाम है, इधर ये सब हो रहे हैं, ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, आप कार्रवाई कीजिए। मतलब कैबिन से बाहर आएंगे तो ना, अगर मैंने एक भी गलत तकरार की है तो आज मैं जनता के सामने बोल रहा हूँ, मुझ पे जो योग्य कार्रवाई हो कीजिए। गोपाल जी, एक सवाल है, जब सरकार लगातार टीवी के द्वारा, पेपर के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा लगातार लोगों से अपील करती है, मुख्यमंत्री अपील करते हैं, प्रशासन अपील करती है कि नागरिक को जागरूक होना चाहिए और जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं समाज में उसको दूर करने के लिए सामने आना चाहिए, लेकिन आपके कहने के हिसाब से जब आप लोग यहाँ तकरार करते हैं और आपकी तकरार पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, आप क्या कहेंगे? आखिर आपकी आम जनता की इन तकरारों का निवारण कौन करेगा? जैसे अभी के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है एकनाथ जी शिंदे साहब, उन्होंने तो कहा है कि इलीगल बांधकाम को संरक्षण दिया जाएगा नहीं,
उन्हें डेमोलेशन तुरंत किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। अभी जैसे कि यहाँ जो टी वार्ड है, अभी यहाँ के जो उपायुक्त साहब है जो परिमंडल 6 में बैठते हैं, मैंने जल्दी उनसे मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट लिया है, क्योंकि जैसे आयुक्त साहब ने हमें कहा है तुम सब अधिकारियों को मिलो, कौन कार्रवाई नहीं करता है उनमें बाद में देखा जाएगा। तो वैसे ही एक के बाद एक सबको लेखी स्वरूप में इनके खिलाफ तकरार दी जाएगी, और लास्ट में आयुक्त साहब अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो लास्ट में मेरा उपोषण के लिए बैठूंगा ही, और इनको निलंबित करने की मैं मांग करूंगा। तो सुना आपने किस तरीके से गोपाल भानुशाली ने कहा कि जब आयुक्त कहे कि सारे अधिकारियों से मिलिए उसके बाद हम सुनवाई करेंगे, तब तक क्या इस अवैध बांधकाम को इसी तरीके से बढ़ावा मिलेगा और टी वार्ड के क्या अधिकारी ऐसी कैबिन में इसी तरह से बैठ के सारे अवैध बांधकामों को करवाएंगे और सरकार कहती रह जाएगी कि भाई हमारे अधिकारी आप कार्रवाई करिए, तो अधिकारी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए नजर आएंगे। लेकिन एक सवाल छोड़े जा रहे हैं कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं जनता की सरकार है, अवैध बांधकामों पर रोकथाम लगे, तो उनके प्रशासनिक अधिकारी अवैध बांधकामों को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्या यह सवाल है कि कहना कुछ और करना कुछ और? लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे वीडियो सहयोगी जया के साथ, चंदूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ मुंबई। ये है NP न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का